नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मानसरोवर विद्या विहार सूरत से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुछ कहानियाँ, कुछ काव्य पढ़े थे और फिर बाद में एग्ज़ाम के बाद आज हम फिर से वापस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल रहे हैं। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 12 नेत्रहीनों का शौर्य, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, नेत्रहीनों मतलब जिन लोगों की आंखें नहीं है, मतलब जो लोग देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की बहादुरी का जो काम उन्होंने किया है उसकी बात इस कहानी में बताई गई है और यह एक सत्य घटना पर आधारित है। 7 युवकों का सपना भी कैसा, कभी साकार न हो ऐसा। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि एक ऐसा सपना देखना चाहिए जो सिद्ध हो सके, साकार हो सके। हम हमेशा से ऐसा ही सोचते हैं कि जो कार्य हम कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। कुछ काम या कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें देखने से ही पता चल जाए कि यह कार्य तो असंभव है या फिर मुमकिन नहीं है, तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर 7 ऐसे युवक हैं जिन्होंने एक सपना देखा है, लेकिन बाकी सब लोगों को ऐसा लगता है कि यह तो कभी भी साकार न हो ऐसा सपना है। 7 ही 20 वर्षीय युवक थे जिनके भीतर से जवानी फूट रही थी। सभी बड़े दिलेर थे। जवानी फूट रही थी मतलब अभी अभी वो किशोर अवस्था से युवानी में आए हुए हैं। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि कुछ ऐसा काम कर दिखाए जिसे अभी तक किसी ने किया ना हो। ऐसा साहस कर दिखाए जिसे भविष्य में कोई कर न सके। अगर ऐसा हो गया तो संसार में नाम मिलेगा ही और अपनी जवानी को भी सार्थक कर जाएंगे। 7 युवकों को ऐसा लगा कि चलो पर्वत पर चढ़ जाए और उसकी सबसे ऊंची चोटी को छू ले। दोस्तों, यहाँ पर ये दूसरे पैराग्राफ में जो बात बताई गई है कि कौन सी बात, कि उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि कुछ ऐसा काम कर दिखाए। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करने के बारे में सोचता है, वो अगर अपने मन में सच्चे मन से सोच लेना एक बार, तो उसका काम, वह कार्य वह सिद्ध ही हो जाएगा। वह कार्य वो कर ही सकता है। बस ज़रूरत है तो अपने मन में सच्चे मन से उस कार्य के प्रति हमारा जो लगाव होता है, वो हमारी कड़ी मेहनत, हमारा लगाव, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय, बस एक बार ऐसा ठान लिया यह कार्य मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, और वह कार्य हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे उस काम को दिल से ठान लिया है। वरना और जो काम हमने दिल से ठान लिया है उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम कोई भी कार्य करना चाहें और मेहनत न करें तो वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ पर ये 7 युवक है, वो अपने मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसा कार्य करना है जिससे भविष्य में और कोई नहीं कर सकते, हम कर लें और भविष्य में कोई और भी कर ना सके। अगर ऐसा हो गया तो संसार में नाम मिलेगा। संसार में नाम उसी का होता है जो कोई विरल कार्य करता है, कोई अनूठा कार्य करता है। मतलब तो क्या है कि संसार में उसका नाम हो जाता है। हर एक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को यह ज़माना, अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोगों को आज भी ज़माना याद करता है। जैसे कि गांधी जी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, वो भी एक बूंद खून की गवाही बिना, तो आज दुनिया याद करती है उनको। जबकि सुभाष चंद्र बोस को याद करती है। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज की रचना करके उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने का प्रयत्न किया। उसके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, तो उनको भी याद करती है। फिर आगे चलकर स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदू धर्म की बात पूरी दुनिया के सामने रखी, सिर्फ रखी नहीं, दुनिया में हिंदू धर्म कितना महान है उसके बारे में भी और धर्म के लोगों को
उन्होंने बताया। मतलब ये सब मैंने जो नाम गिनवाए वो सब ऐसे थे कि उनका हर एक व्यक्ति का अपना अपना ऐसा कार्य था जो दुनिया उनको याद करती है। आज भी गांधी जी के देहांत को बहुत समय हो गया, स्वामी विवेकानंद के देहांत को भी बहुत समय हो गया, फिर भी आज जमाना उनको याद करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक पिछली जाति के व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने सच्चे मन से पढ़ाई की और यहाँ तक कि वो भारत में तो रहकर पढ़े, विदेश जाकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर बाद में उन्होंने भारत देश के संविधान लिखने में अपनी ओर से उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया, इसलिए आज उनको भी दुनिया याद करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश के जो छोटे बड़े राजा रजवाड़े थे उन सबको एक करने का जो महान कार्य किया था, इनके लिए दुनिया आज उनको भी याद करती है। मतलब अगर हमने मन में एक बार ठान लिया कि हम ये कार्य कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और फिर वह कार्य होकर भी रहता है। सिर्फ ज़रूरत है उस कार्य के बारे में दृढ़ निश्चय करने की और लगातार मेहनत करते रहने की। कभी कभी किसी भी कार्य में निष्फलता मिलती है, लेकिन निष्फलता मिलने से हमें रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जो ये 7 युवक है, जिन लोगों जो नेत्रहीन है, उन लोगों की आंखें नहीं है, फिर भी वो लोग पहाड़ चढ़ने का कार्य सोच रहे हैं। बाकी सब लोग तो इनकी ये बात सोचकर उनको हंसी में उन लोगों पर हंसना शुरू कर देते हैं कि ये इन लोगों की आंखें नहीं है, ये धरती पर सही तरीके से चल नहीं सकते, वो क्या पहाड़ चढ़ेंगे। फिर भी ये लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो संसार में नाम भी मिलेगा और अपनी जवानी भी सार्थक कर जाएंगे। और ये लोग पहाड़ चढ़ने के बारे में, पर्वत चढ़ने के बारे में सोचते हैं। और अगर ऐसा करना ही है तो कोई बड़ा काम करे। ये 7 युवक ये सोचते हैं कि अगर कोई कार्य करना है तो बड़ा कार्य करे। छोटे छोटे पर्वतों पर तो अनेक लोग चढ़ते हैं, कुशल पर्वतारोही तो खेल खेल में ही उन्हें पार कर जाते हैं, लेकिन इन युवकों को तो कोई विशेष साहस करना था। वे किसी असाध्य कार्य को अपने हाथ में लेना चाहते थे, वे संघर्षों से खेलना चाहते थे, उन्हें किसी चुनौती का इंतजार था। ये सब जो 7 युवक थे वो तो ये सोच रहे थे कि छोटे छोटे कार्य तो हर कोई कर लेता है। छोटे पहाड़ पर चढ़ना तो पर्वतारोही व्यक्तियों के लिए सामान्य सी बात है, लेकिन हम लोगों को तो कोई विशेष काम करना है जो अभी तक किसी ने ना किया हो, और कोई ऐसे ही असाध्य कार्य को जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा कोई कार्य हम उनको हाथ में लेना है। और वो संघर्षों से खेलना चाहते थे कि चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, मुश्किलें आए, हम उस मुश्किल का सामना करेंगे और उसे पार कर जाएंगे। और वो लोग चुनौती का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसी चुनौती मिले जो हम अपने साहस से, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से बाकी लोगों की तुलना में हम वह कार्य कर सके। ऐसे तो किसी नेत्रहीन व्यक्ति को कोई भी काम देना जो उन्होंने सीखा नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य देना उनके लिए, वो कार्य करना उनके लिए कठिन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस कार्य का उसे अनुभव नहीं है, उसको उस कार्य की प्रति अभ्यास नहीं है, तो वह व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता। लेकिन ये 7 युवक ऐसा ही सोच रहे थे कि हमें तो कोई चुनौतीपूर्ण कार्य करना है जिस चीज़ में, और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस कार्य में चैलेंज ना हो, चुनौती ना हो, वो काम करने में मज़ा भी नहीं आता। आगे युवकों ने यह निश्चय किया कि पहाड़ पर चढ़ना ही है तो फिर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो पर ही क्यों ना चढ़ा जाए। किलिमंजारो पहाड़ ऊंचा था कि सभी उसे ईश्वरीय सिंहासन कहते थे। ईश्वर का सिंहासन सबसे ऊंचा होगा ही, अंततः सभी भक्तिभाव से उसकी पूजा किया करते थे। ये 7 युवक ऐसा कह रहे थे कि अगर पहाड़ ही चढ़ना है तो हमें अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ पर, किलिमंजारो जिसका नाम है, उसके ऊपर चढ़ना चाहिए। और किलिमंजारो इतना ऊंचा था कि लोग उसे ईश्वरीय सिंहासन, मतलब भगवान का सिंहासन कहते थे। जहाँ पर भगवान बैठते हैं ऐसा सिंहासन कहते थे। किलिमंजारो की ऊंचाई ठीक 19,340 फीट की है। देखो यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि ये लोग जो 7 युवक हैं वो लोग नेत्रहीन हैं, फिर भी अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, जबकि उसकी ऊंचाई 19,340 फीट है। इसके बारे में तो हम यहाँ पर बैठे बैठे कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यह पहाड़ कितना
ऊंचा होगा। उसके सर्वोच्च शिखर पर 12 महीने बर्फ़ छाई रहती है और ठंड का तो जवाब ही नहीं है। क्या है वह जो पहाड़ है उसके शिखर पर 12 महीने मतलब पूरे साल, मतलब ऐसा कहे कि हर वक्त वहाँ पर बर्फ़ छाई रहती है और ठंड का तो जवाब ही नहीं है। अभी हमारे गुजरात में अभी थोड़ी 2-3 दिन या फिर 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ था कि थोड़ी सी ठंड बढ़ी थी, तो सब लोग बात करने लगे थे कि भाई थोड़ी ठंड बढ़ गई। अगर ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ने ना शुरू हो जाए तो यहाँ पर रहना थोड़ा सामान्य तौर पर कठिन हो जाएगा। लेकिन यह पहाड़ तो कैसा है जो पूरे साल बर्फ़ से छाया हुआ है और वहाँ की ठंड भी इतनी कातिल है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। 7 युवकों ने साहस का विचार तो किया, लेकिन इससे पूर्व इनमें से किसी ने छोटे पहाड़ पर भी पर्वतारोहण नहीं किया था। वे पहली बार ही इतना कठिन साहस करने जा रहे थे। ये 7 युवक जो पहाड़ चढ़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन सब में एक बात ये थी कि इनमें से किसी ने भी आज से पहले कभी भी कोई पर्वतारोहण नहीं किया था। पर्वत पर चढ़ने का कार्य उन्होंने कभी नहीं किया था और ये जो बहुत कठिन कार्य, जो कठिन साहस है, उसे करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आगे ये वीडियो में मैं आपको इस कहानी को वापस बताऊँगा कि आगे यह युवक कैसे अपना कार्य सिद्ध करते हैं या फिर नहीं कर पाते। वो सब बात हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना और साथ में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लेना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।